नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। पंचायत में भुगतान के लिए पूर्व की तरह ही रहेगी व्यवस्था जारी। प्रदेश के सरपंचों ने मुख्यमंत्री को कराया था अवगत। भुगतान पहले की ही तरह बैंकों के माध्यम से रहेगा जारी। बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। पंचायत में भुगतान के लिए पूर्व की तरह ही व्यवस्था रहेगी जारी। पंचायतों को भुगतान व्यवस्था पहले की ही तरह बैंकों के माध्यम से ही होगी। विभिन्न क्षेत्रों के सरपंचों ने मुख्यमंत्री को कराया था अवगत। पंचायत राज और स्वायत्त शासन संस्थाओं के भुगतान का यह सारा मामला था। बैंक खातों की बजाय पीडी खातों से भुगतान में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों से सभी सरपंचों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया था। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। पंचायतों को भुगतान की व्यवस्था पहले की ही तरह बैंकों के माध्यम से जारी रहेगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी लोकेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला यहां पर आया है। पीडी खातों में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व की तरह ही पंचायतों में व्यवस्था जारी कर दी है। क्या कुछ कहना है लोकेश? बिल्कुल उमंग, पिछले 15 दिन से लगातार सरपंच संघ और प्रदेश भर की जो ग्राम पंचायत में कामकाज है वो ठप पड़े थे, क्योंकि पीडी खातों में जो सरपंचों को मिलने वाला विकास का फंड था वो ट्रांसफर करने का निर्णय सरकार की ओर से किया गया था। अब राज्य सरकार ने सरपंचों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को वापस लिया है। ग्राम पंचायतों में जो पीडी खाते खुलवाने की बात थी उसे सरल करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व की तरह ही पंचायत राज विकास का जो फंड है उसे ट्रांसफर करने की व्यवस्था को रखा गया है। जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जिस प्रकार से तमाम ग्रामीण इलाके के जो जितने भी सरपंच थे सभी एक साथ लामबंद हो गए थे, एक मंच पर आ गए थे। पंचायत भवनों में तालाबंदी का एक बड़ा अभियान चलाया था। और क्या ये एक बहुत बड़ी वजह रही इस फैसले के लिए? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से उमंग, करीब 1 वर्ष का समय पंचायतों जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं उनके चुनाव हो गए, लेकिन जिस प्रकार कोरोना काल चला और तमाम जो परेशानी और समस्याएं आ रही थी उसकी वजह से विकास का पहिया अटका हुआ था। और जैसे ही कोरोना काल के बाद एक बार लगा कि अब व्यवस्था ठीक होने वाली है और ग्राम पंचायतों में जो विकास होने थे उनको करने का काम ग्राम पंचायतें करेंगी, तो कहीं ना कहीं पीडी खातों की बात ने सरपंचों में आक्रोश पैदा कर दिया था। और प्रदेश भर के जो सरपंच थे उन्होंने तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसी संदर्भ में प्रदेश सरपंच संघ के अध्यक्ष की 2 बार सरकार के साथ बातचीत हुई। प्रदेश सरपंच संघ अध्यक्ष भवनलाल जानू ने हमें बताया था कि यदि सरकार के द्वारा इन मांगों को नहीं माना जाता तो प्रदेश भर के सरपंच राजधानी जयपुर में 30 जनवरी को जुटेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल सरपंचों की एकजुटता का रहा। प्रदेश भर के सरपंचों ने ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन किया और सभी राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार तक मांग को पहुंचाया। इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम सरपंचों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को वापस लिया है। अब पूर्व की तरह ही ग्राम पंचायतों में जो विकास का फंड ट्रांसफर होता था और सरपंच और सचिव द्वारा विकास के लिए जो बैंक खातों से फंड को ट्रांसफर किया जाता तो उसी तरह व्यवस्था रहेगी। जी बिल्कुल लोकेश, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ में मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से न्यूज़ इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, तमाम ग्राम पंचायतों के प्रमुख से हमने बात भी करी थी, उनसे भी चर्चा करी थी और शायद कहीं ना कहीं सरपंचों का ही ये दबाव था। ग्रामीण क्षेत्रों के जो मुखिया रहते हैं उनका ये दबाव काम आया है और जो व्यवहारिक कठिनाई आ रही थी पीडी खातों को लेकर, आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर एक बड़ा फैसला लिया और पूर्व की तरह ही भुगतान व्यवस्था जारी रहने की बात कही। सुनील जी। जी उमंग, बिल्कुल सही बात है। हमने एक कार्यक्रम किया था बिन बजट सब सून। वाकई में पूरे गांव सूने पड़े थे, पंचायतें सूने पड़ी थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक कदम वाकई में सलाम करने योग्य है कि उन्होंने सबसे पहली बात तो सरपंचों की कठिनाइयों को समझा। दूसरी बात, सबसे बड़ा सैल्यूट बनता है इन पंचायतों के सरपंचों का, जिन्होंने एकजुटता के साथ अपनी मांग को उठाया, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, वहां जाकर अपने ज्ञापन दिए, लोगों से बात की और एक संदेश दिया कि तालाबंदी हम बिल्कुल शुरू कर चुके हैं और एक दिन हम सभी लोग पूरे पंचायतों पे तालाबंदी करके बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। उन्हें सरकार से कोई समस्या नहीं थी। उमंग, जैसा आपको भी ध्यान होगा कि हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, उसमें बहुत सारे सरपंचों को जोड़ा था। उन्होंने यही कहा था कि हमें सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमें इस ट्रेजरी शब्द से समस्या है, जो कि हम लोगों के लिए ट्रेजेडी बन गया है, क्योंकि वहां से पैसा जो आएगा वो पैसा एक एक व्यक्ति के खाते में सीधा जाना संभव नहीं है। इसलिए एक बार पहले जब तक पूरे सिस्टम्स आपके तैयार नहीं हो जाते, तब तक पूर्ववत तरीका ही इसका रखा जाए, और जिससे कि हम अपने विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके। और वाकई में आज सरपंच जो संघ है या सरपंचों के जितने भी सरपंच प्रतिनिधि हैं या सरपंच हैं, उन लोगों के लिए वाकई में एक अच्छा दिन है, उनकी विजय का दिन है, उनका सफलता का दिन है कि वो कम से कम अपनी बात वहां तक पहुंचा पाए और मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। जी बिल्कुल सुनील जी, अब जिस प्रकार से यहाँ पर सभी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सरकार की यहाँ पर हम जीत इसको कह सकते हैं, तो अब आगे आपको क्या कुछ लगता है, अब इनका आगे का क्या कुछ रुख रहेगा? देखिए उमंग, बात सही है, पैसा आने, अभी तो फैसला हुआ है और अब पैसे आने शुरू होंगे। आप भी जानते हैं कि एक आम आदमी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई इस प्रकार की बड़ी पंचायतें, तो बहुत बड़ी सरकार है गांव की, प्रथम सरकार है गांव की। जब एक बार बहुत बड़ा गैप आ जाता है बजट आने में, तो फिर जब जो भी पैसा आता है उसे सही जगह लगाना, प्राथमिकता के साथ लोगों को चुकाना, प्राथमिकता के साथ विकास करना वाकई में एक बड़ा चुनौती होता है, क्योंकि पैसा एक साथ पूरा नहीं आएगा, पैसा धीरे धीरे आएगा। और जो पीछे का गैप है, जो पीछे के जो लोग पैसे मांग रहे हैं, जिन लोगों को पैसे देने हैं या विकास कार्य पेंडिंग पड़े हैं, चुनाव जीतकर आ गए, साफे बंधवा लिए, मालाएं पहन ली, लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने वादों को पूरा करना। और ऐसे में वाकई एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम होगा कि पैसे आएंगे, उसे वो किस प्रमुखता की, किस प्राथमिकता के साथ उस पैसे को खर्च करेंगे, ये वाकई में इन लोगों के लिए बड़ा चुनौती भरा काम है। जी बिल्कुल सुनील जी, हमारे साथ में आप बने रहिए। हमारे साथ में मेरे सहयोगी और जयपुर से संवाददाता नीरज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला आया, न्यूज़ इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और हमारे साथ में जैसे कि सुनील जी ने भी अभी बताया, कई गांव के सरपंच हमारे साथ में जुड़े थे। उन्होंने सब ने एक शब्द में कहा था कि हमें मुख्यमंत्री से या फिर राजस्थान सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, जैसे हम साथ देते आए हैं सरकार का, हम आगे भी देते रहेंगे, लेकिन पीडी खाते की जो व्यवस्था की गई है और जो ट्रेजरी में पैसा आने की बात कही है, वो गांव वालों के लिए, इन सरपंचों के लिए ट्रेजेडी बन चुका था। आखिरकार मुख्यमंत्री ने इन सरपंचों की बात मांगी, ग्रामीण लोगों की समस्याओं को सुना और अपना फैसला उन्होंने सुनाया कि पूर्ववर्ती भुगतान की जो व्यवस्था थी वही जारी रहेगी। नीरज जी, देखिए उमंग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही खासियत है, तभी उनको गांधीवादी नेता के रूप में जाना जाता है और संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। निर्णय लेने के बाद में ऐसा इगोइस्टिक वाली बात जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत नहीं रखते हैं कि हमें अपने डिसीजन पर रिजिड हो जाना है। उन्होंने देखा कि इन सरपंचों की व्यवहारिक समस्या आ रही है, जब इनको पता चला कि सरपंचों ने बताया कि ये समस्या है और इन व्यवहारिक कठिनाइयों की वजह से पीडी खाते जो है इनके माध्यम से भुगतान करना अभी इन सरपंचों के और स्वायत्तशासी संस्थाओं के जो है इनके लिए मुफीद साबित नहीं होगा। हालांकि जो कोविड-19 महामारी है, इसके चलते जो आर्थिक जो परेशानी आ रही थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, वित्तीय प्रबंधन के लिए ये निर्णय लिया गया था कि पीडी खाते के माध्यम से जो भुगतान किया जाए। लेकिन जब इन सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने और प्रदेश भर से जब समस्याएं पहुंचने लगी मुख्यमंत्री निवास, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस मामले पर बैठक लेकर के देर रात को जो है ये निर्णय निकाला कि पहले की तरह ही व्यवस्था लागू की जाएगी और जो बैंक खातों के माध्यम से भुगतान आ रहा था उसी प्रकार से भुगतान आगे भी इनको जारी रखा जाएगा। निश्चित रूप से इन सरपंचों की भी बड़ी जीत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब इन सरपंचों को और इन पंचायत राज संस्थाओं की, स्वायत्त संस्थाओं के जो लोग हैं जिनको भुगतान के अंदर ये डर था कि पीडी खातों के माध्यम से इनका पैसा अटक जाएगा, कहीं ना कहीं वो डर समाप्त हो गया है और निश्चित रूप से इसका आगे पॉलिटिकल फायदा जो है वो सरकार को मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी उपचुनाव के अंदर भी जो है वो सरकार जा रही है, यानी कि प्रदेश जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सरकार के ऊपर दबाव भी था इसको लेकर के, तो निश्चित रूप से वो दबाव अब रिलीज हो गया है। जी।
जी बिल्कुल नीरज जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि इस फैसले का एक आगे जाकर कुछ पॉलिटिकल फायदा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। आपसे जानना चाहेंगे नीरज जी कि जिस प्रकार से तमाम सरपंचों ने एक मंच पर आकर और सभी पंचायत भवनों में तालाबंदी का जो निर्णय लिया था, और आगे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो इस आंदोलन को और आगे ले जाया जाएगा, तो पॉलिटिकल फायदा या फिर दबाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया? नीरज जी देखिए, सरकार ने जहां तक बात करें तो सरपंचों ने अपनी बात बताई कि ये व्यवहारिक कठिनाइयां जो हैं ये स्पीडी खाते के तहत आ रही हैं, और सरपंचों को ये डर था कि उनका पैसा अटक जाएगा और पैसा अटकने की वजह से उनके जो काम है वो नहीं हो पाएंगे। एक और किसान आंदोलन जो है वो दिल्ली के अंदर हरियाणा और पंजाब के किसानों का चल रहा है और उसको अलग अलग किसान संगठनों का समर्थन हो रहा है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है उस किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है, किसानों की पीड़ा को उठा रही है। दूसरा, राज्य के अंदर अगर इस प्रकार का एक नया किसानों का ये आंदोलन खड़ा हो जाता तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा कर देता और कांग्रेस आलाकमान भी निश्चित रूप से इससे नाराज होती। दूसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जानते थे कि अगर किसानों की वाजिब मांगे हैं तो उनको हमको पूरा करना है। तो दोनों ही बातें थी। यहाँ मैं फिर आपको ये बताना चाहूंगा, ईगो नहीं रखते हुए किसी प्रकार का इन किसानों के, सरपंचों के हित के अंदर फैसला लेते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि पहले की तरह व्यवस्था जारी रखी जाए। हालांकि हो सकता है सरकार को इससे आर्थिक रूप से कुछ नुकसान हो रहा हो, लेकिन सरकार ने फिलहाल इन किसानों का ही साथ दिया है। जी बिल्कुल नीरज जी, हमारे साथ में बने रहिए। लोकेश, आपके पास मैं आना चाहूँगा। एक गांव की पृष्ठभूमि रही है आपकी, और आपने पूर्व में भी तमाम पंचायतों पे आपने भी काम करा है। किस प्रकार से देखते हैं इस फैसले को, और अब आने वाले समय में सरपंचों को, गांव की सरकार को क्या कुछ फायदा इस फैसले से होगा? उमंग, ग्राम पंचायतों में कामकाज पिछले एक वर्ष से ठप पड़ा था और लगातार विकास की मांग, फंड की मांग सरकार से ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, जनप्रतिनिधि हैं, वो कर रहे थे। लगातार चुनाव भी चल रहे हैं। हाल ही में 12 जो जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं, जहाँ पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव होंगे। ऐसे में पूर्व में जो पंचायत चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस को। जी लोकेश, लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से लोकेश से हमारा संपर्क टूट गया है। सुनील जी, यही सवाल आपसे भी है। आपने भी ग्रामीण परिवेश को बहुत अच्छी तरह से जाना है, तो क्या कुछ आपका कहना है अब आगे जाकर गांव की सरकार को, तमाम सरपंचों को, ग्रामीण लोगों को इस फैसले से आगे क्या कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज इंडिया की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सरपंचों की आवाज को बहुत मुखरता से उठाया। जिस समय पर सारे मीडिया हाउस एक तरफ चुपचाप बैठे थे और इस चीज को नहीं उठा रहे थे, उस समय पर न्यूज इंडिया ने सबसे पहले, पूरी टीम को धन्यवाद है, पूरी टीम को साधुवाद है, जितने भी लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, कि हमने एक एक सरपंच को जोड़ा, एक एक सरपंच की बात हमने सरकार तक पहुंचाई और उसी का एक सहायता हमने सरपंचों की हमने पूरी पंचायतों की सहायता की। मैं ये नहीं कहता कि सारा काम हमारे कारण हुआ है, ये उनकी एकजुटता के कारण हुआ है, परंतु जो काम न्यूज इंडिया लेकर चलता है, जिस मुहिम को न्यूज इंडिया लेकर चलता है कि हर अंतिम आदमी की आवाज को हम उठाएंगे, हमने वो आवाज उठाई और कोशिश की कि सरकार तक पहुंचे। इसलिए हम उनकी उस मुहिम में एक छोटा सा सहयोग सही, परंतु हम उसमें शामिल हुए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हाँ, अब सरकार को, जो गांव की सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है, पैसा पहुंचने लगेगा, कम से कम उन्हें तसल्ली हुई है कि अब कम से कम पीडी खातों में नहीं जाएगा और हमेशा की तरह पैसा थोड़ा देर से सही पर आएगा जरूर, तो वो लोग अपना विकास कार्य शुरू कर देंगे। गाँव के लोग जिस आशा की, उम्मीद की किरण से सरपंच को लेकर आए थे, वो कार्य पूरे होंगे। वहां की जो सड़कें हैं जो कि टूट गई हैं, उनकी मरम्मत की आवश्यकता है, वो पूरे होंगे। किसानों के कई सारे पैसे हैं जो अटके हुए हैं, वो पैसे आएंगे। नरेगा का जो सामान है, नरेगा की जो मटेरियल है, वो पूरे होंगे और उसके बाद एक बार विकास का पहिया फिर से चल उठेगा। उन्हीं गाँव में, जिन गाँव को हम ये कहते हैं कि यही हमारी उन्नति का, हमारी प्रगति का सबसे बड़ा आईना है, उन्हीं गाँवों में जिनके लिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा बसती है, वो भारत की आत्मा अब एक बार फिर से चकाचक होने की है, यानी कि इससे रंग आने वाला है, क्योंकि बिना बजट के सब शून्य होता है, बिना पैसा कुछ भी संभव नहीं है। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। जाहिर सी बात है, भले ही सरकार केंद्र में हो या फिर राज्य में हो या फिर गांव की सरकार हो, बिना पैसे सब शून्य रहता है, बिना बजट सब शून्य रहता है। बजट जारी कर भी दें, लेकिन उसके लिए पर्याप्त अगर पैसों की व्यवस्था ना हो तो कई काम अटक जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो हमें
उस जनप्रतिनिधि से ये आस रहती है कि अब हमारे जो काम है, जो ज़रूरी काम है, गांव के लिए जो ज़रूरी है, भले ही वो पानी की बात हो या फिर सड़क की बात हो, बिजली की बात हो या गांव में किसी अन्य प्रकार की सुविधाओं की बात हो, अगर उसके लिए पैसा ही नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है सवाल जनप्रतिनिधि पे भी उठते हैं कि हमने आपको चुना है, अब आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए। और जब सरकार बात नहीं सुन रही थी तब इन्हीं प्रतिनिधियों ने अपनी आवाज उठाई और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जैसा कि उन्हें माना भी जाता है, किसान हितैषी माना जाता है, उन्होंने इस बात को समझा और रविवार के दिन एक बैठक बुलाकर अपना यह फैसला पलटा। क्या कहना चाहेंगे सुनील जी? जी हाँ, बिल्कुल, वाकई में बिल्कुल सही बात है कि बहुत जल्द कम से कम इस फैसले को पलटा गया, इस फैसले का निर्णय लिया गया, ये बात सही है। और रविवार के दिन स्पेशल मीटिंग बुलाकर अगर इस फैसले को बदला जाता है तो ये वाकई में एक अच्छा संदेश अशोक गहलोत ने गाँव की सरकार को दिया है कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम कोशिश कर रहे थे इस सिस्टम को बदलने की। बिल्कुल सही बात है, सरकारें चाहती हैं किसी तरीके से सिस्टम बदले, भ्रष्टाचार खत्म हो, जिसका पैसा जिसके पास जाए वहां पर किसी प्रकार की कोई कमीशन, कोई कट ऑफ जैसी कोई चीज ना हो। असल में सिस्टम उसके लिए तैयार किया गया था, परंतु सिस्टम में खुद में बहुत सारी खामियां हैं जिनसे इस सिस्टम को अचानक से एकदम से लागू नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे कभी लागू किया जा सकता है। उसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले सरकारी तंत्र को पूरी तरह से तैयार करना होगा, जिससे कि हर उस आदमी तक पैसा पहुंचे जिसके लिए वो पैसा निर्धारित किया गया है। वो संभव नहीं था, इसलिए अभी एक बार पूर्वक भुगतान की जो व्यवस्था थी उसी को बरकरार रखा गया है, जिससे कि कम से कम एक बार काम शुरू हो, जिससे कम से कम एक बार जो समस्याएं आई है, सरपंच जो परेशान हो रहे हैं। देखिए, गांव में जो सरपंच होता है, गांव वाले उसे ही अपना एमएलए मानते हैं, उसे ही अपना एमपी मानते हैं, उसे ही अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। वो छोटी नाली की समस्या से लेके बड़ी समस्या तक सरपंच के पास ही संपर्क करते हैं। और सरपंच यदि इतना परेशान हो जाए कि उसे खुद के पंचायत में काम करने वाले संविदा कर्मियों तक को देने के लिए पैसा ना हो, तो निश्चित तौर पर वो गांव वालों को क्या जवाब देगा। वाकई में एक अच्छा निर्णय है और उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, उस निर्णय का वो करना चाहिए और सरपंचों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। सभी सरपंचों का भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने जनप्रतिनिधि होते हुए अपने जन के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो समस्याएं आ रही थी वो उन्होंने बुलंद होकर उस आवाज को उठाया, एक मंच पर आकर उस आवाज को उठाया। बात कर लेते हैं, एक सरपंच साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विश्राम गुर्जर जी। विश्राम जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। न्यूज इंडिया में मेरे को जोड़ने का मौका दिया आपने, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप धन्यवाद जी। और जो सरकार ने जो सरपंचों की ये मांग का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और क्षेत्रीय एमएलए और सारे राजस्थान के एमएलए जिन्होंने सरपंचों की मांग का पुरजोर तरीके से समर्थन किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जी। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाह रहा हूँ सर जी। मुख्यमंत्री महोदय ने ये पीडी खाते की बात हमारी मान ली, इसी सरकार ने हमको सरपंचों को अधिकार दिए थे कि भाई अनपढ़ सरपंच हो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे सरपंच। इनके साथ साथ हमारी मांग थी, अब एक ऑनलाइन पेमेंट है, उसमें बहुत से सरपंच अनपढ़ है, उनके लिए पहले की भांति चेक से भी वही पेमेंट होता है, ऑनलाइन भी वही होता है, लेकिन ओटीपी गांव में नेट नहीं चलता है जी, भुगतान करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपके चैनल के माध्यम से सीएम महोदय को ये बात पहुंचा दे जी, तो हम आपके और सरकार के आभारी रहेंगे। दूसरी बात, एक ये टेंडर प्रक्रिया प्रणाली है, इसको ऑनलाइन की बजाय जो पहले ऑफलाइन थी फार्म प्रक्रिया, उससे के माध्यम से चालू की जाए। इसके क्योंकि इसमें इतनी कठिनाई आती है, लोग बाग बाहर के ऑनलाइन से बिलो रेट में टेंडर लगाते थे और उस टेंडर लगाने के बाद में उस टेंडर प्रक्रिया को में पूरी प्रक्रिया नियम वो पूरी शर्त पूरी नहीं कर सकते हैं जी। सरपंचों के विरोध एंटी ग्रुप भी उसमें दखल टेंडर प्रक्रिया में करते हैं, क्योंकि वो द्वेषता के कारण बिलो रेट कर देते हैं। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से
आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूँ जी। कि सीएम महोदय की 2 मांग, एक टेंडर प्रक्रिया, एक चेक से पेमेंट, ये पहुंचा है हमारी। आपने हमको इस चैनल में जोड़ा, बोलने का मौका दिया और सीएम महोदय का और इस सरकार का हम आभार प्रकट करते हैं, और स्थानीय विधायक जीआर खटाना जी का, जिन्होंने भी हमारे लिए, और मुरारी लाल जी ने, इस 500 जिले के हमारे नई राजस्थान के विधायकों का मैं आभार प्रकट करना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल विश्राम जी, बिल्कुल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ इंडिया प्रमुखता से हमने पहले भी इस खबर को उठाया था, आगे भी आम जन की, गांव की सरकार की, सरपंचों की, ग्रामीण लोगों की आवाज़ हम ऐसे ही उठाते रहते हैं। रही बात आपकी इन 2 और मांगों की, ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी ये बात भी मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचे। खैर, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगा। पीडी खाते की बात तो सरकार ने मान ली है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मान ली। अभी आपने सरपंच साहब की आवाज सुनी। 2 और मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि कई सरपंच पढ़े लिखे नहीं है या फिर उतना वो नहीं समझते, ऑनलाइन प्रक्रिया को वो इतनी बेहतर ढंग से नहीं समझते। और जाहिर सी बात है, ये बात सही भी है कि कई गांव में, कई ग्रामीण इलाकों में आज भी नेट प्रॉपर ढंग से नहीं आता है, कनेक्टिविटी वहां पर जीरो है। ऐसे में ऑनलाइन भुगतान या फिर ऑनलाइन टेंडर की जो प्रक्रिया है, उसे समझने में, उसे देखने में, उसे जानने में कई दिक्कतें अभी ऐसी आ रही हैं। क्या लगता है नीरज जी आपको कि आगे इन भी समस्याओं पर मुख्यमंत्री गौर करेंगे और इसे भी सुलझाएंगे? नीरज जी नीरज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से पीडी खाते वाली समस्या को खुद मुख्यमंत्री जी ने सुना और रविवार की रात को उन्होंने इस फैसले को पलट दिया है। अभी अभी सरपंच विश्राम जी जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने ये 2 और मुख्य समस्याएं बताई हैं। क्या लगता है सुनील जी आपको, क्या ये भी सुनी जाएंगी? देखिए, ऑनलाइन पेमेंट असल में आगे बढ़ते हुए भारत का एक ऐसा कदम है जिसे कि हम सबको अपनाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। ऑनलाइन पेमेंट एक भविष्य की अच्छी चीज है जिसमें हमें आज से ही ढल जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु ऑनलाइन पेमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है नेट का होना। कई बार आप और हम जो कि शहरी इलाकों में रहते हैं, ये भी कई बार हमारे पास में आजकल हम लोगों ने आदत डाल ली है कि हम कैश बहुत कम रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किसी को करें, परंतु जब वहां पर नेट नहीं होता है या नेट कम आ रहा होता है तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और जिस संस्था में, जिस गाँव में अगर पूरा काम ही नेट पर हो, पूरा पेमेंट ही ऑनलाइन हो और वहां पे नेट ना आता हो, तो बड़ी समस्या हो जाती है। आपने सुना होगा कई बार कि पीओएस खातों में या राशन वाशन को लेने के लिए कई बार साइन करने के लिए या अंगूठा लगाने के लिए पेड़ पर चढ़कर अंगूठा लगाना पड़ता है क्योंकि वहां नेट आ रहा होता है। तो ऐसी समस्याओं से अक्सर हमारे सरपंच, हमारे गांव वाले जनप्रतिनिधि 2-4 होते रहते हैं। तो इनकी जो चीजें हैं उन्हें इस तरीके से करना चाहिए, उसमें ऑप्शंस रखने चाहिए जिससे कि जहां नेट नहीं है वो कम से कम ऑफलाइन पेमेंट का काम कर सके। और या अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार को सबसे पहले हर जगह नेट की जो उपस्थिति है उसका निर्धारण करना चाहिए, नेट की समस्या का समाधान करना चाहिए। रही बात पढ़े लिखे सरपंच या अनपढ़ सरपंच की, बात बिल्कुल सही है, परंतु इस चीज पर मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई गौर करेगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गांव सेवक, ग्राम सेवक होते हैं, वहां पे पंचायत के भी कई और अन्य प्रतिनिधि होते हैं, कई सरकारी कर्मचारी और होते हैं जो कि आराम से पढ़े लिखे होते हैं, जो सरपंच को समझा सकते हैं। इसलिए पहले वाली चीज तो बिल्कुल सही है कि नेट की जो समस्या है उसको सरकार को सबसे पहले उसका समाधान किया जाना चाहिए। परंतु यदि किसी अनपढ़ सरपंच को उन्होंने आगे आने का मौका दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन अनपढ़ सरपंचों के पीछे पूरी व्यवस्था को बदल दिया जाए, पूरे सिस्टम को बदल दिया जाए, ये बात सही नहीं है। जी बिल्कुल सुनील जी। और रही बात जो टेंडर प्रक्रिया की बात अभी विश्राम जी ने कही कि कई बार इनके अनपढ़ होने की वजह से या फिर यूं कहे कि इनको पर्याप्त ज्ञान ना होने की वजह से कई लोग इनका फायदा भी उठा लेते हैं, तो इस पर भी सरकार को गौर करना ही चाहिए। क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा बहुत जरूरी है और जनप्रतिनिधि आप बन गए हैं और उसके बाद अनपढ़ होना एक अलग बात है और चीजों का ज्ञान होना एक अलग बात है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप सहायता ले सकते हैं। सरपंच के आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, सरपंच के प्रतिनिधि भी होते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, जो कि उनको गाइडेंस करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, मैंने बताया ना कि जो सरपंच है वो एमएलए एमपी का रुतबा रखता है अपने गाँव में।
तो उसे उसके बराबर नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आने वाले लोगों से बात कर सके। मैं ये नहीं कहता अनपढ़ होने में और आंखें पास होने में कोई बहुत ज्यादा फर्क है। बात सिर्फ इस बात की है कि उनको सामाजिक ज्ञान जो है वो कितने लोगों में जीत कर आए हैं, लोगों ने उन्हें चुना है, लोगों ने उन्हें मत देकर उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, तो निश्चित तौर पर उनके पास इतना ज्ञान, इतना समृद्ध विकास उनका जो दिमाग का है वो उतना हुआ है कि वो उन लोगों से जीत कर उन लोगों को कन्विंस करके एक सीट पर बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे उन्हें बाकी सब चीजों का भी पता होगा, बाकी सब चीजों को वो जानते होंगे, और नहीं जानते तो कम से कम उनमें इतनी क्षमता है कि वो लोगों से पूछकर उस कार्य को कर सके। तो इसलिए सरपंच पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। शहर के पार्षद के पास फिर भी इतनी सारी काम नहीं होते, इतनी सारी उनके पास चीजें नहीं होती, इतने सारे उनके पास अधिकार नहीं होते जितने एक गांव के सरपंच के पास में होते हैं। तो वो ठीक है, वो उसे होना ही पड़ेगा, उन्हें अपने ज्ञान का विकास करना ही पड़ेगा। और हाँ, पढ़ा लिखा होना कहीं न कहीं गांव के विकास में ही सहायक होता है। जी बिल्कुल सुनील जी, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी एक आखिरी सवाल आपसे बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि सरपंचों का, सबको पता है कि गांव की राजनीति में भी काफी दखल होता है, और कहीं ना कहीं जब भी भले ही वो पंचायती राज चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इन सभी चुनावों में गांव का, ग्रामीण लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और पिछले दिनों 20 जिलों में जो पंचायती राज चुनावों के परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ आए थे। हालांकि सभी सरपंच जो हमारे साथ भी जुड़े थे लगातार, जिनसे हम बात भी करते रहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले दिनों 20 जिलों के जो पंचायती राज चुनावों के जो परिणाम आए थे, क्या वो भी एक बड़ा कारण है इस फैसले को पलटने का, सुनील जी? जी हाँ, बिल्कुल कारण है। देखिए, सरकारें जब सोचती है, जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सियां जो सोचती हैं, वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सोचते हैं, वो जब सब चीजें उनका फैसला लेने का जब समय होता है तो उसमें एक जो प्रायोरिटी रखते हैं वो इस बात को भी रखते हैं कि इससे हमारा जो जनता के प्रति, जनता का जो हमारा पार्टी के प्रति जो रवैया है वो बदलेगा, सुधरेगा या खराब होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जब उन्हें दिखा कि गांव की सरकार में जनता के लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हाँ, ये फैसला हमें बदलना होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर पार्टी इस बारे में सोचती है, और ठीक है, इस बारे में सोचकर ही सही, कम से कम अगर जनता के लिए अच्छे फैसले लिए जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि अभी भी सरपंचों की, ग्रामीण लोगों की कुछ एक आध और मांगे अभी बाकी है। खैर, अब इस पर क्या कुछ निर्णय कब होता है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल गांव की सरकार के लिए, सरपंचों के लिए और ग्रामीण लोगों के लिए एक अच्छे दिन की आज शुरुआत हुई है। पूर्व की तरह ही भुगतान की व्यवस्था का निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ले लिया है। पीडी खातों वाले निर्णय को उन्होंने पलट दिया है। फिलहाल सुनील जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात यह होगी कि अब जब ग्रामीण लोगों की, इन सरपंचों की, गांव की सरकार के इन प्रतिनिधियों की बात अब सुन ली गई है, अब गांव के विकास की ओर अब ये सरपंच अग्रसर हो उठे हैं। और अभी भी हालांकि कुछ एकाध मांगे रहती हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ बात अधूरी रह जाती है, लेकिन अब इस अधूरी बात को कब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा करते हैं, ये इन ग्रामीणों को भी जरूर इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।